आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बेकरी स्टाइल बहुत ही फेमस और बहुत ही मज़ेदार चिकन एग सैंडविच की रेसिपी। इसको बनाने के बाद ना आप इसको घर पर ही तैयार करेंगे, बेवक्त की भूख हो, बच्चों का लंच हो या फिर शाम की चाय हो, आप इसको बनाकर सिर्फ 5 मिनट में सर्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये खाने में। तो इसको बनाने के लिए मैंने 400 ग्राम बोनलेस चिकन लिया था, हल्का सा नमक डालकर इसको मैंने उबाल लिया था। इसके बाद इसके मैंने रेशे बना लिए हैं। आप चॉपर में या फिर हाथों से इसके रेशे बना सकते हैं। 1/4 चम्मच नमक डाल देंगे, 1/4 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, आधी चम्मच इसमें जाएगा पिसी हुई लाल मिर्च का ज़ीरा पाउडर, आधी चम्मच। ये डालने के बाद 4 से 5 चम्मच मेयोनीज़ डाल देंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे तकरीबन 4 चम्मच टमाटो केचप। ये डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सैंडविच की ये ज़बरदस्त सी फीलिंग तैयार है। सबसे मज़े की बात ये है, आप इस मिक्सचर को बनाकर 15 दिन के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। जब भी आपको बच्चों का लंच बनाना हो या फिर बेवक़्त की भूख हो, आप इसको फटाफट से निकालें, इसके सैंडविच बनाएँ। अब यहाँ पर 2 ब्रेड के स्लाइस हैं। सबसे पहले एक स्लाइस के ऊपर ये मिक्सचर लगा देंगे इस तरीके से। पूरे स्लाइस पर लगाने के बाद दूसरे स्लाइस के ऊपर 1 चम्मच मेयोनीज़ लगा देंगे और पूरे स्लाइस के ऊपर अच्छे से इसको फैला देंगे। इतनी देर में आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पर प्यारा सा कमेंट लाज़मी कर दिया करें। अब इस स्लाइस को दूसरे स्लाइस के ऊपर इस तरीके से रख देंगे और मैंने इसके लिए 3 से 4 अंडे उबाल कर रख लिए थे। गोल स्लाइस में काटने के बाद इस तरीके से ये स्लाइसेस इसके ऊपर रख देने हैं। अब जो चौथा ब्रेड का स्लाइस है, इसके ऊपर 2 चम्मच लगा देंगे केचप और इस तरह से पूरे स्लाइस के ऊपर इसको लगाने के बाद ये स्लाइस भी इसके ऊपर इस तरह से रखकर हल्का सा प्रेस करेंगे और छुरी की मदद से इस तरीके से अब इसके किनारों को हमने काट लेना है। चारों एजिस को हमने इस तरीके से काटने के बाद अब दरमियान में हमने जिस साइड पर अंडों की लाइन लगाई थी, उसी साइड पर आपने दरमियान से इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो अब यहाँ पर देखिए, मैं अंदर से आपको दिखाती हूँ, इसकी लुक चेक करें, कितने ज़बरदस्त ये चिकन एग सैंडविच बनकर तैयार हो गए हैं और इसकी लुक चेक करें, देखने में ये जितने टेस्टी लग रहे हैं, खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार बने थे। तो आप इस मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। बच्चों के लंच के लिए ये बेस्ट रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।